हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अभिकथन दे रखा है, जब ई सेल बराबर 0 होता है तो धारा प्रवाह होनी बंद हो जाती है। तर्क दे रखा है, सेल अभिक्रिया के साम्य को प्राप्त किया जाता है। यहाँ 5 विकल्प दे रखा है, ए बी सी डी तथा ई। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, अभिकथन दे रखा है, जब ई सेल बराबर 0 होता है तो धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है, ई सेल, तो यानी कि जब हमारा ई सेल होता है तो ये हमारा क्या होता है, जब धनात्मक होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये होता है क्या, ये जब काम करता रहता है, यानी कि ई सेल बराबर हम कैसे निकालते हैं। ई सेल निकालने का हमारा एक फॉर्मूला होता है। ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस में क्या होता है, ई एनोड। तो कैथोड पे हमारी कौन सी क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया होती है, और एनोड पे हमारी कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा ई नॉट, ये हमारा क्या होता है, नॉट होता है। तो यहाँ पे जब ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड बराबर हो जाएगा ई नॉट एनोड के। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ई सेल बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जब हमारा ई सेल बराबर 0 आ जाएगा तो जो हमारी क्या होगी, अभिक्रिया होगी, साम्य स्थापित होगा। यहाँ पे जो हमारा ई सेल 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साम्य स्थापित होगा। और क्या हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, जब हमारा ई सेल 0 हो जाएगा तो साम्य स्थापित होगा और यहाँ पे विद्युत धारा भी प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी। तो पहला क्या दे रखा है, हमें अभिकथन दे रखा है, जब ई सेल बराबर 0 तक धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब हमारा ई सेल बराबर 0 हो जाता है तो साम्य स्थापित हो जाता है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाती है। यानी कि जो कभी अभिकथन दे रखा है ये हमारा क्या है, सही है, यानी कि ट्रू है। तो इसके लिए तर्क क्या दे रखा है, सेल अभिक्रिया के साम्य को प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, साम्य स्थापित हो जाता है, इसलिए यह जो अभिकथन दे रखा है, यानी कि तर्क दे रखा है अभिकथन के लिए, ये भी हमारा क्या है, सही है, यानी कि ट्रू है। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, जो पहला विकल्प दे रखा है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि जो हमारा तर्क दे रखा है यह अभिकथन का व्याख्या कर रहा है, यानी कि जो हमारा ए विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।